नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अलग विषय के साथ में। विषय क्या है दोस्तों? हम सभी, आप भी और हम भी, अलग अलग राशियों के लोग होते हैं, अलग अलग लगनों के लोग होते हैं। तो आज मेरे दिमाग में एक विचार आया दोस्तों कि लगन और राशि के बारे में भी बात की जाए। वैसे तो हम जन्म पत्रिका विश्लेषण करते हैं, राहु केतु शनि के बारे में बात करते हैं, आज भी जरूर करेंगे। लेकिन आज हमारा जो विषय होगा दोस्तों वो अलग से हटके होगा। आज हम राशिफल नहीं बताने वाले हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस लगन या इस राशि के लोग किस तरीके के होते हैं। अंत तक देखिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए, फीडबैक दीजिए कि प्रोग्राम कैसा लगा। मुझे विश्वास है अच्छा लगेगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मेष लगन और मेष राशि वालों के बारे में। मेष लगन एक नंबर की लगन है दोस्तों, और ये अग्नि तत्व लगन है। मंगल इसके मालिक हैं और ये चर राशि है। मेष उतावलापन बहुत ज़्यादा, क्रोध बहुत ज़्यादा, तेज गुस्सा और जल्दबाजी इतनी कि कल के काम को अभी कर ले। एनर्जी बहुत ज़्यादा, एनर्जी इतनी कि 4 लोगों का काम आदमी अकेले ही कर ले। तो आपने देखा होगा कि मेष लगन हो या मेष राशि हो, ज़्यादातर ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ज़्यादातर मैंने इसलिए लगाया दोस्तों कि कई बार लगन के ऊपर किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो या किसी और ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे में इंसान कि लगन कुछ होने के बाद भी उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेष लगन है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, उतावलापन बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा तेज होगा और जल्दबाजी बहुत होगी। और इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं एनर्जिक तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना काम जल्दबाजी में और गुस्से में बिगाड़ लेते हैं। ये समझने वाली बात है। मेष लगन के सेकंड भाव और सप्तम भाव के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र दोस्तों मेष लगन और मेष राशि में अकारक होते हैं। अकारक उसको कहते हैं जो लग्नेश का मित्र ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं धन की जरूरत तो सबको होती है, स्पाउस की जरूरत भी सबको होती है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि मेष राशि में शुक्र पूरी तरह खराब हो जाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन भाव के मालिक और एक केंद्र के मालिक अगर शुक्र कहीं से मजबूत होके बैठे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इंसान के पास धन होता है, जमीन जायदाद का सुख होता है, पत्नी का सुख होता है। किसी पापी ग्रह के प्रभाव में शुक्र ना हो तो यहीं भी हम ये देखेंगे दोस्तों, शुक्र अगर धन भाव के मालिकों के 12वें घर में चले जाएं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि शुक्र 12वें घर में अच्छा फल देते हैं, लेकिन धन का और सप्तम भाव का नुकसान करते हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी, थाना, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की पति पत्नी के बीच में संबंध हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे ग्रह के बारे में। मेष लगन में तीसरे ग्रह होते हैं बुध। तीसरे घर के मालिक होते हैं बुध, छठे घर के मालिक होते हैं दोस्तों। और मेष राशि और मेष लगन में बुध अकारक और मार्केस होते हैं, प्रबल मार्केस होते हैं दोस्तों। तीसरे घर के मालिक अगर हैं तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है। छठे घर के मालिक हैं तो छठा घर रोग, रिपु, कर्ज, शत्रु का भी होता है। और बुध अगर कहीं केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं तो अच्छा लाभ देते हैं। अगर बुध छठे, 8वें, 12वें घर में चले जाए तो इन सुखों में कमी आ जाती है दोस्तों, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह दोस्तों अपने घर में अगर बैठा है तब तो ठीक है, लेकिन किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है तो परेशानियां वो दे सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों चौथे ग्रह के बारे में। चौथा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों चौथे घर के मालिक हैं। चौथा घर, घर, गाड़ी, मकान,
यार दोस्त, नौकर चाकर, इनका होता है। चौथा घर दोस्तों माता का भी होता है, और चौथा घर दोस्तों ससुर साहब का भी होता है। अब चंद्रमा मन के कारक हैं दोस्तों। कहते हैं कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, और मन खराब तो सब खराब। मेष राशि में या मेष लगन में चंद्रमा अगर बली होंगे, अच्छे होंगे, तो अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। चंद्रमा किसी शुभ ग्रह में हो, शुभ ग्रह के साथ बैठे हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो, केंद्र में कहीं बैठे हो, अमावस्या के ना हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ में जब बैठ जाएंगे तो अमावस्या का दोष देंगे, और अमावस्या का दोष देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। यहीं भी चंद्रमा दोस्तों चौथे घर के मालिक हो गए, छठे, आठवें, 12वें घर में हो, या किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो यहाँ पे माता का सुख कमजोर हो सकता है। घर, गाड़ी, मकान से जातक वंचित हो सकता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को कुछ नहीं मिलता अगर चंद्रमा खराब हो। चंद्रमा दोस्तों मन का कारक है, चंद्रमा सुख का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। और चंद्रमा अगर खराब है, कहीं से नीच का है, अस्त है, 6, 8, 12 में है, तो इन सुखों में कमी आएगी। पूरी तरह से दोस्तों फल खत्म हो जाते हैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कोई भी ग्रह पूरी तरह खराब नहीं होता और पूरी तरह अच्छा नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम पंचम भाव के मालिक सूर्य देव के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लगन की। तो पंचम भाव के मालिक दोस्तों सूर्य हो जाते हैं यहाँ पे। और सूर्य दोस्तों आत्मा कारक हैं, पिता के कारक हैं, और सूर्य राज्य सत्ता के कारक हैं। पंचम भाव के मालिक त्रिकोण में हो, लगन में हो, केंद्र में कहीं बैठे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। विद्या, बुद्धि, संतान के लिए बहुत बढ़िया। और पंचम भाव भावनाओं का भी है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, पंचम भाव ज्ञान का भी है, तर्क शक्ति का भी है दोस्तों, और अचानक धन प्राप्ति का भी है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, अगर सूर्य मजबूत है मेष राशि और मेष लगन में, तो उनके फल दोस्तों बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर दोस्तों कहीं से सूर्य कमज़ोर हो गए हैं, छठे, 8वें, 12वें घर में सूर्य चले गए और पाप प्रभाव में चले गए, तो इन सुखों में कमी आ सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि सूर्य अगर छठे घर में आते हैं तो बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन छठे घर में सूर्य आएंगे तो अपने भाव का नुकसान करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाता है और वहाँ जाके मजबूत हो जाता है तो एक अलग पोजीशन है, लेकिन वो जिस भाव का मालिक है उस भाव के फलों में कमजोरी आ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे शनि देव की दृष्टि में सूर्य आ जाए, राहु की दृष्टि में आ जाए, ये केतु की दृष्टि में आ जाए, ये शनि देव की राशि में भी कमजोर हो जाते हैं सूर्य। हालांकि मेष लगन में शनि देव की राशि 10वें और 11वें घर में पड़ती है दोस्तों, और 10वें 11वें घर में राशि कोई सी भी हो, सूर्य मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे अगर छठे, 8वें, 12वें में अगर सूर्य बैठे हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, अब बात करते हैं अष्टम भाव और लगन भाव के मंगल के बारे में। हालांकि हमें सबसे पहले यही बात करनी थी और करी भी हमने, लेकिन हम ये जानते हैं कि मेष लगन और अष्टम भाव के मालिक मंगल बनते हैं यहाँ पे, और मंगल चारों केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। खासकर पंचम भाव में और नवम भाव में हो तो जातक बहुत अच्छा कर लेता है जीवन में। इसके साथ साथ तर्क शक्ति अच्छी होती है, हिम्मत बहुत होती है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों मंगल थर्ड भाव में भी अच्छे माने गए हैं दोस्तों, लाभ भाव में भी अच्छे माने गए हैं, क्योंकि 11वें घर में कोई भी पापी ग्रह अच्छा होता है। मंगल पापी ग्रह होने के साथ साथ मंगल एक शुभ ग्रह भी है, क्योंकि 2 राशियों के मालिक हैं दोस्तों, और अपने घर में कोई पापी नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मंगल अष्टम के मालिक और लगन के मालिक होके केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा माना गया है।
लेकिन वही मंगल दोस्तों अगर अष्टम में है, सुचित्री हैं, तो अच्छा है, जातक मांगलिक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ लगन को बल मिलता है अष्टम में है तो। लेकिन अष्टम के अलावा छठे घर में है और 12वें घर में मंगल है, तो यहाँ पे शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड के रोग हो सकते हैं, या गुस्सा तेज, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इंसान अपने आप ही बहुत सारे दुश्मन बना लेता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और ग्रह गुरु के बारे में, जो कि मेष लगन में कारक माने गए हैं, भाग्य स्थान के मालिक, धर्म स्थान के मालिक और 12वें घर के मालिक। दोस्तों 12वें घर में दोस्तों मीन राशि पड़ेगी, वो गुरु की राशि है, और धनु राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। दोस्तों गुरु एक त्रिकोण के मालिक और एक 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पे सम हो जाते हैं। हम इनको बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये धर्म स्थान और भाग्य स्थान के मालिक भी होते हैं। दोस्तों समझने वाली बात है कि हर इंसान को अच्छे शरीर के साथ साथ, अच्छी उम्र के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने भाग्य की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, भाग्यशाली इंसान जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, और अगर भाग्य स्थान के मालिक केंद्र में बैठे हैं दोस्तों, त्रिकोण में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा गुरु अगर दसम भाव में बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ नीच हो जाते हैं, किसी प्रकार से अगर नीच भंग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भाग्य स्थान के मालिक दसम भाव में आ गए और नीच के हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। छठे, 8वें, 12वें घर में गए तो समस्या हो सकती हैं। अपने घर में दोस्तों 12वें घर में गुरु ठीक ठाक फल देंगे, बहुत अच्छा तो नहीं देंगे, क्योंकि धर्म का और भाग्य का क्षय कहीं भी करेंगे, थोड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन यहाँ गुरु इसीलिए मैंने बोला सम होते हैं, ना बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन हम इनको अच्छा ही मानेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10वें और 11वें घर के मालिक शनिदेव के बारे में। शनिदेव दोस्तों इस लगन में, मेष लगन में, मेष राशि में बाधक होते हैं, मारक नहीं होते, बाधक होते हैं। क्यों? क्योंकि चर लगन है दोस्तों, और चर लगन में 11वें घर के मालिक बाधक होते हैं, बाधा पहुंचाने वाले होते हैं। और शनिदेव कहीं भी बैठे हैं, लगन में बैठेंगे तो नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि लगन के शनि अच्छे नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों केंद्र में कहीं हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो, अच्छे होते हैं। 11वें घर में बहुत बढ़िया, मेष लगन में, मेष राशि में 11वें घर में दोस्तों शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, और जातक अच्छा धन अर्जित करता है, कामयाबी मिलती है। 27 साल की उम्र के बाद इंसान कामयाब होना चालू होता है। कहते हैं शनि शनि चले जो शनिश्चर, हर काम में डिले करते हैं लेकिन कामयाबी कदम चूमती है और अच्छा कामयाबी मिलती है। शनिदेव दोस्तों छठे, 8वें, 12वें घर में हैं, तो छठे और 8वें घर में दोस्तों शनिदेव ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने भाव का, 10वें और 11वें भाव का वो नुकसान करेंगे, कमज़ोर करेंगे। उसके साथ साथ अगर केंद्र में है और त्रिकोण में है तो शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 9 ग्रह और 9 राशियों के बारे में बात करने की कोशिश की, जिसमें से 2 ग्रह राहु और केतु दोस्तों यहाँ पे मेष लगन में, मेष राशि में बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, राहु और केतु वो एक ही माना जाए। अगर केंद्र में कहीं बैठे हैं, त्रिकोण में कहीं बैठे हैं तो बहुत अच्छा, प्लस नीच के ना हो। मान लीजिए यहाँ पे केतु नीच के हो गए, किसी काम के नहीं है लेकिन पराक्रम फिर भी देंगे, बहुत कामयाबी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को केतु अगर यहाँ पे 3rd भाव में बैठे नुकसान करेंगे। उच्च के बैठे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि केतु 9वें भाव में यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और 9वें भाव में केतु कहीं ना कहीं कारक होते हैं। दोस्तों बात करते हैं राहु के बारे में। राहु छठे घर में, तीसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में अच्छे होते हैं। और यहाँ पे अगर छठे, 10वें, 11वें और तीसरे घर में अगर राहु बैठे हैं तो मेष लगन, मेष राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये देखना चाहिए
कि वो किसी की पापी ग्रह की दृष्टि में तो नहीं है, या डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि ग्रह कोई भी है दोस्तों, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह है, उसके पास अगर अंश बल कम हुआ तो मुझे लगता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। अंश बल अधिक है और अच्छी पोजीशन में है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेष राशि और मेष लगन के लोग ज़्यादातर पुलिस में, फौज में, राजनीति में जाते हैं। जॉब अगर करते हैं तो अच्छी जॉब करते हैं, स्टैंडर्ड अच्छा होता है, कद इनका मीडियम होता है। मीडियम का मतलब होता है दोस्तों 6.25 फुट का कद इनका हो सकता है। उसके साथ साथ इनका राजनीति में दोस्तों बहुत अच्छा दखल होता है। आप लोग चेक कीजिए, देखिए, समझिए कि मेष लगन और मेष राशि के लोग ज़्यादातर पुलिस में, फौज में, मिलिट्री विभाग में IPS IAS अफसर बनते हैं, कमिश्नर रेंज के अफसर बनते हैं, या राजनीतिक पार्टियों में बहुत पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जातक है मेष लगन का लेकिन मेष राशि का और नाम कुछ और है, ऐसा भी देखा गया है दोस्तों। तो वो एक अलग विषय है दोस्तों इसके साथ साथ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मेष राशि और मेष लगन में अगर मंगल मजबूत है तो काफ़ी कामयाबी हासिल होती है उनको। चर राशि है, विदेश जाने का मौका मिलता है। मंगल मजबूत है तो हम ये कह सकते हैं साहस बहुत होता है, हिम्मत बहुत होती है। लेकिन क्रोध अगर ये कम करें तो ज़्यादा कामयाबी इनको मिलती है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा प्रोग्राम। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे हर बार कहता हूँ कि चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। और फीडबैक में दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि ये हमने जो नई शुरुआत की है वो आपको कैसी लगी, और आप जो बातें मैंने बताई हैं वो चेक कीजिए कि मेष लगन और मेष राशि वालों के साथ ये चीज़ घटित होती है कि नहीं, और फीडबैक दें। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।